देखिए, मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा कि ये बार-बार ये जो डिस्कनेक्शन हो रहा है, नेट की वजह से हो रहा है और हमारी पावरफुल स्टडी को, क्योंकि 65% बिलीवर्स लोग डिवोर्सी हैं, डाइवोर्स करके अपना जीवन बिता रहे हैं और ये शैतान कराता है। डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड रूल। तो वो कभी नहीं चाहेगा कि लोग इस गहराई को सीख सके। शैतान कभी नहीं चाहेगा कि लोग गहराई से इस वचन को सीख सके। और आज का दिन जो यहोवा ने बनाया, इसलिए बनाया कि हम काम काज ना करें, फालतू फंड के काम काज ना करें, परंतु वचन वचन वचन। लोग बाग बोल रहे थे ना, चर्च चलना चाहिए, चर्च चलना चाहिए। अब शायद चर्च 12 बजे से लेकर 7 बजे तक चलेगा, 2 सेशंस होंगे, क्योंकि जो पिछले 4 हफ्तों का चर्च जो नहीं चला, बल्कि 5 का, उसकी कवरिंग करूंगा मैं। और जो नहीं आना चाहता ना आए। मेरे लिए 5 वफादार परमेश्वर के बच्चे बहुत हैं। उन 5 से 12 चेलों ने पूरे विश्व में हलचल मचा दी। तो मैं ये जानता हूं उस परमेश्वर को कि मेरे साथ अगर 5 होंगे तो हम 5,000 बना लेंगे। मुझे चाहिए वो वफादार लोग जो बड़ी ईमानदारी के साथ वचन को ना केवल सुनते हैं परंतु उस पर चलने वाले बनते हैं। चलिए, हम लोग 9वां अध्याय पढ़ रहे थे। 9वां अध्याय का हम लोग 10वें पद पे पहुंच गए थे और 10वें पद में हमने देखा, हमने इसमें 9वें अध्याय के 6ठे 7वें 8वें पद में देखा कि मूसा की डिग्री के विषय में बात आ गई। उसके बाद 10वें पद में हमने देखा चेलों ने कहा इसका मतलब तो शादी करना, जबकि परमेश्वर ने आदम को अकेला देख के कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। यानी कि परमेश्वर की इच्छा है। अगर कोई व्यक्ति अगर परमेश्वर उसे कह रहा है कि तू शादी मत कर, वो बात फर्क है। अदरवाइज परमेश्वर का आज भी कहना है कि 2 जन जब एक मन होते हैं, आपकी जो सबसे सॉलिड पार्टनर है वो है आपकी अपनी पत्नी, आपका अपना पति। अगर आपके अपने शरीर से ही संबंध अच्छा नहीं है, जब शादी होती है तो माता पिता से संबंध टूट जाता, पत्नी के साथ जुड़ और पति के साथ जुड़ जाती है, पति पत्नी के साथ जुड़ जाता है। हमारे देश के अंदर बाइबल का तिरस्कार हो रहा है, इसलिए आप 1 किलोमीटर दूरी पर अपने माँ बाप को रखें, संभालें, उनसे संबंध ना तोड़े, परंतु देयर शुड बी अ प्राइवेसी एंड दैट इज द स्टैंडर्ड ऑफ द लॉ ऑफ गॉड। या आपके पास अच्छे 3 बेडरूम्स हों, उसमें अगर आप अपनी मम्मी, अगर वो बेचारी अकेली रह गई हैं, विधवा हो गई हैं, या आपके पापा अगर वो बिना आप उन्हें रख सकते हैं अपने कमरे में और उनको उनके कामों में इन्वॉल्व कर सकते हैं ताकि उनका मन लगा रहे। बट आपको अपनी पत्नी से मिला रहना। तो मैंने आपको ये बताया कि पर प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी ये नहीं कहा कि डिवोर्स कर दो। अब हम टैली करेंगे कि ये मूसा वाली बात जो 19वें अध्याय के 7वें पद में आई है कि मूसा ने तो ये ठहराया था। क्यों ठहराया ऐसा कि पति अपने पत्नी को, आइए आज हम उसको एक दूसरे के साथ टैली करेंगे और वो टैली करेंगे। डिट्रोनोमी, व्यवस्था विवरण निकालिए जल्दी से। मैं जल्दी जल्दी चलूंगा क्योंकि बड़ी जल्दी से 1 घंटा हो जाएगा और मैं नहीं चाह रहा था कि 1 घंटे से ज्यादा हो। तो आज हम थोड़ा सा और देख के बस हम रुक जाएंगे। 2-3 चीजें बड़ी खास खास हैं जो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद मैं संडे को और गहराई से आपको थोड़ा सा टीचिंग करूंगा। यस, मेरे साथ निकालिए व्यवस्था विवरण का 24 का पहला पद पढ़ेंगे और फिर दूसरा पद पढ़ेंगे, फिर तीसरा और चौथा पद पढ़ेंगे। ध्यान से सुनिए आप। व्यवस्था विवरण जो कि 5वां किताब है, 24वां अध्याय। थैंक यू प्रशांत। यस, हाँ। यदि कोई पुरुष किसी स्त्री को ब्याह ले और उसके बाद नाबाद उसमें कुछ लज्जा की बात पाकर उससे कुछ लज्जा की बात, इंग्लिश में देखिएगा आप, इंग्लिश में लिखा है अनक्लीननेस। हाँ, अपवित्र हो तो वह उसके लिए त्याग पत्र लिखकर और उसके हाथ में देकर उसको अपने घर
से निकाल दे। हाँ, और जब वह उसके घर से निकल जाए तब दूसरे की हो सकती है, परंतु यदि वह उस दूसरे पुरुष को भी अप्रिय लगे और वह उसके लिए त्याग पत्र लिखकर और उसके हाथ में देकर उसे अपने घर से निकाल दे, वह दूसरा पुरुष जिसने उसको फादर आई ब्लेस दिस कनेक्शन इन जीसस नेम। देखिए ये इस बार फिर कट गया था, लेकिन फिर से आ गया, क्योंकि आप लोग भी प्रार्थना कर रहे हैं। तो आई एम सो सॉरी, जो लोग बाहर के लोग जब इसे देखें तो आप समझ लीजिएगा कि वी समटाइम्स वी हैव अ पुअर मोबाइल कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन। फिर से पढ़ो, प्रशांत फिर से पढ़ेगा डिट्रोनोमी व्यवस्था। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। विवरण का 24वां अध्याय पहले पद से प्रशांत पढ़ेगा आपके लिए। 24 का पहला, 24 का पहला पद। ये तो पढ़ लिया। हाँ, फिर से पढ़िए। यदि कोई पुरुष किसी स्त्री को ब्याह ले और उसके बाद उसमें कुछ लज्जा की बात आ पाकर उससे अपरिहार्य त्याग पत्र लिखकर और उसके हाथ में देकर उसको अपने घर से निकाल दे। लज्जा की बात, इसको मैं आपको बताना चाहता हूं, इंग्लिश के अंदर ज्यादा बेटर लिखा है अनक्लीननेस। और अनक्लीननेस जो वर्ड है, इसको आप लिख लीजिए जल्दी से। इसका जो वर्ड है, मैंने यहां पर लिखा हुआ है, हिब्रू वर्ड है। इसका अनक्लीननेस का वर्ड जो है उसको आप लिखिए, जिसे आप चेक कर लीजिएगा। हिब्रू वर्ड है ERVAH। फिर से स्पेलिंग करता हूं, ERVAH। अरावा, अरावाह इज इक्वल टू पोर्निया, यानी की वर्ड अनक्लीननेस को मैं एक्सप्लेन करूंगा जब संडे को मैं चर्च आऊंगा, तो मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन अभी मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको बताऊं, उस बात का जवाब दूं जो फरीसी। मैं नहीं जानता ये रिकॉर्डिंग इस वक्त कैसी हो रही होगी और कैसा लग रहा होगा, लेकिन मैं पूरी कोशिश ये करूंगा कि आगे की टीचिंग मैं आपको आने वाले संडे को दूं, क्योंकि ये बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है और ये थोड़ी सी और मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये जो वीडियो है ये आगे चल के जो दूसरे लोग देखेंगे ये इसको प्रॉपर तरीके से देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे। क्योंकि मुझे तो जो मेरी आत्मा में महसूस हो रहा है, आज की तारीख तक मैंने जितनी बार भी